नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वहदहु ला शरीका लह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन रब्बी हबली हुक्मन व अल्हिक़नी बिस्सॉलिहीन अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका इल्मन नाफ़िअ व रिज़्क़न तय्यिबा व अमलन मुतक़ब्बला। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम ला उक़सिमु बिहाज़ल बलद व अन्त हिल्लुम बिहाज़ल बलद व वालिदिन व मा वलद लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी कबद अयहसबु अन लन यक़दिर अलैहि अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद यक़ूलु अहलक्तु मालन लुबदा अयहसबु अन लम यरहु अहद अलम नजअल लहु ऐनैन वलिसाना वशफ़तैन वहदैनाहु النجدين فلاقتحم العقبة وما أدراك ما العقبة فك رقبة أو إطعام في يوم ذي مسغبة يتيما ذا مقربة أو مسكينا ذا متربة ثم كان من الذين آمنوا وتواصوا بالصبر وتواصوا بالمرحمة أولئك أصحاب الميمنة والذين كفروا بآياتنا هم أصحاب المشأمة عليهم नार मुक़सदा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। तो हम बात कर रहे थे सूरह बलद के बारे में और हमने ऑलमोस्ट ये सूरह पूरी कर ली हुई है। इसका सिर्फ आखिरी हिस्सा बचा हुआ है, लेकिन रिमाइंडर के लिए फिर से एक समरी से ही स्टार्ट करते हैं ताकि सबको पता भी चल जाए कि ये सूरह किस बारे में, एक रिफ्रेशर भी हो जाएगा किस चीज़ के बारे में बात कर रही थी और उसी हिसाब से आगे बढ़ते हैं। तो सूरह शुरू होती है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में बात करने से। कुछ कसम मेरे खाती है शहर की, शहर कौन से, मक्के शहर की कसम खाती है, और फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात करती है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी एक स्ट्रगल से गुजर रहे हैं कुरैश के साथ। उसके बाद इब्राहिम अलैहिस्सलाम का भी एक जिक्र होता है, ववालिदिन वमा वलद। इब्राहिम अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों से, और आदम अलैहिस्सलाम और उनके बच्चों से उनका जिक्र होता है। और फिर अल्लाह उनकी कसम खा के बोलते हैं कि इंसान स्ट्रगल में ही पैदा किया गया है। जो भी करे इंसान, इंसान हमेशा एक स्ट्रगल में होता है। तो हमने एग्जाम्पल दिए थे, बच्चा जिंदगी में आता है, हाथ पैर मारते हुए आता है, वो भी स्ट्रगल में होता है। रोता है खाने के लिए, वो भी एक स्ट्रगल है। फिर उसके बाद पढ़ाई करने की स्ट्रगल है, सीखने की स्ट्रगल है, यूनिवर्सिटी जाने की स्ट्रगल है, जॉब की स्ट्रगल है।
ये तो सब जिंदगी दुनिया की स्ट्रगल है। फिर कुरान इस्लाम सीखने के लिए एक स्पेशल करनी पड़ती है, क्योंकि सारी दुनिया ही अलग डायरेक्शन में चल रही है कि दुनिया के काम भी करने हैं। दीन पढ़ने के लिए दुनिया के काम नहीं छोड़ने होते, वो भी चल रहे होते हैं साथ में। कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बैलेंस रखा था, वो अपने दुनिया के भी काम कर रहे होते थे, दीन के भी काम कर रहे होते थे। लेकिन दीन के लिए, इस्लाम सीखने के लिए एक स्पेशल स्ट्रगल करनी पड़ती है। इस्लाम प्रैक्टिस करने के लिए, क्योंकि शैतान होता है, शैतान का अटैक होता है, आसपास लोग बोलने वाले होते हैं, और ये सब चीजें एड्रेस की गई हैं अंदर। ठीक है। तो फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं, क्या तुम्हें नहीं पता कि कोई तुम्हें देख रहा है? थोड़े से पैसे खर्च करके बोलते हो कि मैंने बहुत खर्च कर लिया है। क्या तुम्हें नहीं पता कि तुम्हारे ऊपर भी कोई और है जो बहुत पावरफुल है? अल्लाह ने ही आप लोगों को गिफ्ट दिया हुआ है आंखों का गिफ्ट दिया हुआ है अल्लाह ने हमें। इसलिए नहीं दिया हुआ ताकि हम लोग टाइम जाया करें, बैठ के वक्त जाया करें, यूट्यूब वगैरह पे बैठ जाएं, पूरे पूरे दिन बैठ जाएं और उस पे जाया करें दिन। इसलिए आंखें नहीं दी हुई। अल्लाह ने एक जबान का गिफ्ट दिया हुआ है, होंठों का गिफ्ट दिया हुआ है, और उसके बाद ये सब गिफ्ट देने के बाद आपको हिदायत भी दी है दो रस्तों की। नजदैन, कौन मुझे बताएगा नज्द का क्या मतलब होता है? नज्द का क्या मतलब होता है? एक दो रास्ते, दो चॉइस दी। तो किस तरह का रास्ता है? एक अच्छाई का भी है, एक बुराई का भी है। अच्छाई और बुराई का है, लेकिन ये वो रास्ता है, एक ये मुश्किल रास्ते हैं चलने वाले। मैंने बताया था कि कुरान में कई वर्ड्स के बहुत सारे डिफरेंट टाइप, यानी कि रास्ते के लिए भी उन्होंने काफी डिफरेंट वर्ड्स यूज किए हुए हैं। जैसे हमने सिरात अल मुस्तकीम पढ़ा था, ये नहीं बोला वो हदैना हुल सिरातैन, सिरातैन की बात नहीं की हुई। वो सिरात भी रास्ता है, नज्द भी रास्ता है, सबील भी रास्ता है। तो अरबिक लैंग्वेज के अंदर वर्ड के अंदर भी एक एम्फेसिस होता है, एक पिक्चर दी जाती है किस तरह का रास्ता है। ठीक है। सिरात की बात की थी, वो एक खुला रास्ता है, आराम से जिसपे बहुत सारे लोग चल सकते हैं, खुला रास्ता है। सबील की बात की थी, वो एक ऐसा रास्ता है जिससे बहुत लोग चल चुके हैं, बहुत लोग चल चुके हैं, तो पता होता है इस रास्ते के बारे में, इस रास्ते पे चलना कैसे है, क्या मुश्किलें आएंगी, क्या आसानियां हैं, क्या मुश्किलें हैं, सबसे अवॉइड करते हुए आप आराम से इस रास्ते पे चल सकते हो। तो वो सबील होता है। नज्द होता है एक ऐसा रास्ता जिसपे बहुत लोग नहीं चले होते, जिसमें मुश्किलें भी होती हैं। देखिए एक ऐसा समझे कि आप जैसे पहाड़ चढ़ रहे हो, हर कोई तो नहीं पहाड़ चढ़ता, पहाड़ पे रास्ते नहीं बनाए होते ना, आराम से एक अच्छा सा स्मूथ सा रोड तो नहीं बना होता, उधर पत्थरों के बीच बीच में से जाना होता है, क्लाइम करना होता है। तो एक ऐसा रास्ता है ये जिसपे ज्यादा लोग नहीं चले हुए। ऐसा नहीं है कि लोगों को इसके बारे में पता नहीं है, लोगों को इसके बारे में पता है, लेकिन क्योंकि मुश्किलात की वजह से वो नहीं चलते। लेकिन दो रास्ते हैं, एक रास्ता है जो दिखने में मुश्किल है, लेकिन वो एक आसानी की तरफ लेके जाता है, वो अच्छाई का रास्ता है। एक बुराई का रास्ता है जो शुरू में लगता है कि बड़ा आसान है, लेकिन हम पता नहीं होता किस चीज में पढ़ रहे होते। एग्जाम्पल दिया था, जैसे कुरैश की बात की थी। कुरैश के पास एक नबी आया था, पहली बार आया था। इनको नहीं पता था कि मैं नबी के साथ कैसे डील करें, इनको नहीं पता था। तो इनके पास दो रास्ते थे, दो मुश्किल रास्ते थे। एक मुश्किल रास्ता था कि नबी को फॉलो करना शुरू कर देते, नबी को फॉलो करना शुरू कर देते, फिर बहुत चीजें छोड़नी थी, जो दिल की डिजायर्स थी वो छोड़नी थी। तो वो एक रास्ता था जो दिखने में मुश्किल था, लेकिन आसानी की तरफ, जन्नत की तरफ लेके जा रहा था। दूसरा रास्ता था नबी को झुटला दे, नबी को साइड में कर दे, भाई हमें नहीं की बात माननी। वो दिखने में आसान था कि भाई अभी हम लोग जो चाहे वो कर तो सकते हैं, लेकिन उनको ये नहीं पता था वो किस बेइज्जती की तरफ जा रहे हैं। उनकी पावर उनसे छीन गई आगे जाकर। वो एक मुश्किल रास्ते पे ही चले थे, नबी को झुटलाना एक मुश्किल रास्ते पे ही चले थे। तो अल्लाह ने उन्हें बेइज्जत भी किया, उनकी पावर भी उनसे गई, जंगे भी हारे, सब कुछ हुआ कि वो उस रास्ते पे, वो भी मुश्किल रास्ते पे ही चल पड़े थे जब झुठला दिया था नबी को। इसी तरह दो रास्ते की हिदायत सबको दी गई है। फिर अल्लाह बात करते हैं, फलक़तहमल अक़बा। अक़बा का मतलब क्या है? हम्म। चैलेंज करना।  अक़बा भी एक रास्ता ही है, एक चैलेंजिंग रास्ता है।   एक चैलेंजिंग रास्ता है, एक चैलेंजिंग रास्ता है।   एक चैलेंजिंग रास्ता है,   एक चैलेंजिंग रास्ता है।                       अक़बा एक रास्ता ही है, एक चैलेंजिंग रास्ता है।
एक चैलेंजिंग रास्ता है। मुश्किल नहीं, इसका सही वर्ड मुश्किल नहीं होगा, तो मुश्किल नहीं समझना, चैलेंजिंग है। जैसे पहाड़ चढ़ना मुश्किल भी होता है, लेकिन ज्यादा उसको ऊपर चढ़ना वो एक चैलेंजिंग ज्यादा है। वो चैलेंज पूरा कर लोगे तो वो इतना मुश्किल नहीं लगता। तो अकबा का एक ऐसी इमेज दी गई है कि अकबा एक ऐसा रास्ता है जो ऊपर जा रहे हैं, जैसे कि ऊपर जा रहे हैं, और तंग रास्ता है, तो चैलेंज ज्यादा है उसमें चलने के लिए। तंग रास्ता है, ऊपर चढ़ रहे हैं, या ऐसा एज्यूम करो कि एक रास्ते पे चल रहे हो जहाँ पे बहुत दीवारें हैं, तो बार बार आपको छलांग लगा के जाना होता है। तो एक छलांग लगानी है, अगर मुझे आगे बढ़ने इस रास्ते पर तो छलांग लगानी है, तो उसे अकबा कहते हैं। ठीक है। और अकबा के बारे में हमने बात की थी, फिर अल्लाह बताते हैं कि तुम्हें कौन बताएगा कि अकबा क्या है। तो फिर अल्लाह कह रहे हैं कि मेरे से बेहतर कौन है जो तुम्हें बताएगा अकबा क्या है। इसको इस तरह भी देख सकते हैं, दूसरी तरह देखो तो कि आपको खुद पता है कि अकबा क्या है, आपको खुद भी बेहतर पता है कि अकबा क्या है। फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला कहते हैं फक्कु रक़बा। अकबा पे चलने का रास्ते का मतलब है कि वो ऐसे काम करना जिसमें आपका कोई बेनिफिट ना हो, आपका कोई बेनिफिट ना हो, और सिर्फ अल्लाह के लिए काम कर रहे हो, कोई दुनियावी फायदा नहीं है। पहली चीज थी फक्कु रक़बा, एक स्लेव को फ्री करना। फक्कु रक़बा का मतलब होता है वैसे तो गले को आजाद करना, गले को आजाद करना, ये उसका लफ्जी माना है। लेकिन यहाँ पे स्लेव उस टाइम के लिए स्लेवरी की बात हो रही थी, तो किसी को उसकी मुसीबत से आजाद करना, बेसिकली आजाद किया और जाने दिया, भूल गए, उससे फायदा लेने के लिए नहीं बैठे हुए कि मैंने इस पे एहसान किया, मुझे वापस भी लेना है। कि नॉर्मली हम जब किसी की मुसीबत हल करते हैं तो हम ये सोचते हैं कि आगे जाके हमारे काम आएगा, इसलिए मदद करते हैं। लेकिन वो अकबा पे चलना नहीं है। अकबा में है कि मदद की, चले गया वो, आपके पैसे भी यानी एक तरह से दिखने में लगेगा कि पैसे डूब गए, खत्म हो गए, खर्च हो गए, ये वापस नहीं आ रहे, लेकिन आपने अल्लाह के लिए काम किया, अपनी आखिरत को बेहतर करने के लिए काम किया। तो आपको देख रहे हो कि दिल की एक तंगी होती है पैसे से अपने आप को डिसोशिएट करना, तो वो अकबा है। एक दिल की तंगी को दूर करना, उससे ऊपर आना, दिल की तंगी से ऊपर आना। हमने एक आयत की भी बात की थी, सूरह इमरान में एक आयत है, मेरे ख्याल से आयत नंबर 92 थी, जहां पे अल्लाह कहते हैं लन तनालुल बिर्रा हत्ता तुनफिकू मिम्मा तुहिब्बून। तुम तब तक सही रास्ते में यानी कि अच्छाई करने वाले नहीं बन सकते जब तक तुम उसमें से ना खर्च करो जिससे तुम प्यार करते हो। हम वो चीज नहीं खर्च करते जल्दी जिससे हमें प्यार होता है। कई लोगों को पैसे से प्यार है, किसी को सोने से प्यार है, नींद से प्यार है, किसी को आराम से प्यार है, किसी को अपने वक्त से प्यार है जाया करने के लिए, किसी को किसी भी चीज से प्यार हो सकता है। कई लोगों को सोने से प्यार होता है, गोल्ड से भी प्यार होता है। ठीक है। बहुत सारी चीजें होती है जिससे प्यार होता है, हम उसको नहीं खर्च करते। बच्चों से प्यार होता है, बच्चों को सही रास्ते पे नहीं लगाते। डिफरेंट डिफरेंट चीजें होते हैं, तो अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं अब तब तक अच्छाई के रास्ते, अच्छाई नहीं क्या अच्छाई करने वाले नहीं बन सकते जब तक आप उसमें से ना खर्च करो जो जिससे प्यार करते हो। फिर उसके बाद अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं औ इतआमुन फी यौमिन ज़ी मसगबा, कि उस एक ऐसे दिन पे खाना खिलाना जहां खाना मिल ही नहीं रहा हो, मिलना बहुत मुश्किल हो। मसगबा वो दिन होता है जब खाने की किल्लत होती है, किसी को खाना नहीं मिल रहा था, लोग बहुत भूखे पड़े हुए। एग्जाम्पल हमने दिया था, ये फ्लड का भी एक एग्जाम्पल था। बहुत सारे लोग थे, भूखे थे, खाना नहीं था, एक्सेस नहीं था, अभी भी नहीं है बहुत लोगों के पास, अभी भी नहीं है बहुत लोगों के पास। अभी वो इतना मीडिया में नहीं है, वो मतलब नहीं कि मसला हल हो गया, एक एग्जाम्पल है। तो उस दिन पे खाना खिलाना, जब ऐसा मौका हो जब खाना बिल्कुल ही ना अवेलेबल हो। कभी कभी ऐसा मौका होगा कि आपके खुद के खाने के आपको डर होगा कि मेरे पास खुद खाने के लिए कुछ नहीं बचेगा, तो इस दिन पे खाना खिलाना ये अकबा है। इधर भी दिल की तंगी है, इधर भी दिल में इंसान सोचता है कि मैं क्या खाऊंगा, मेरे फैमिली वाले क्या खाएंगे, मेरे बच्चे क्या खाएंगे, मेरे माँ बाप क्या खाएंगे।
उस पे उसको उससे निकलना बाहर, कहते नहीं मैं बाहर वालों को भी खिलाऊं, वो भी भूखा पड़ा हुआ है, वो दिल की तंगी से निकलना, ये अक़बा है। यतीमन ज़ा मक़रबा, और यतीम जो करीब हैं, करीब के मतलब दो हैं, एक तो या तो आपका खुद का रिलेटिव हो कि रिलेटिव में करीब है वो यतीम, या वो यतीम हो जो आपके घर के पास रहता हो, यानी कि एरिया में रहता हो। और हमने दोनों के बारे में बात की थी। इसमें हमें दोनों तरफ से हमें एक एफर्ट बनाना है। एक तो अपने रिलेटिव्स का पता हो कि रिलेटिव्स में कौन यतीम है, उनका पता होना चाहिए हमें, ताकि हम उनकी मदद करें। ये भी अक़बा है। क्यों अक़बा है? क्योंकि इधर कभी कभी आपके खुद के रिलेटिव्स से आप थोड़ा सा तंग आए होते हो, कुछ ना कुछ, यानी कि उनकी बातें नहीं पसंद होती, ये नहीं पसंद होता, उसका ये मतलब नहीं आप उनकी मदद करना छोड़ो। जो नीड में है, स्पेशली एक रिलेटिव है, पता होना चाहिए और उसकी मदद करनी चाहिए, यतीम हो स्पेशली। ये अक़बा भी है, इधर भी अक़बा है, क्योंकि हम आगे जाके देखेंगे कि सब्र और रहम से काम लेना होता है अक़बा में भी। तो कोई आपके साथ बुरा करने की जबान से बुरा भी कर रहे हो, आपने अल्लाह के लिए काम करना, तो आप फिर भी मदद करो। इसके लिए एक स्टोरी मैं सुना रहा था, वो थी अ, वो खैर मिस्कीन में भी आते हैं, लेकिन स्टोरी तो सुना सकता हूँ कि अबू बकर रदी अल्लाह अन्हु की बेटी आयशा रदी अल्लाह अन्हु है, जो उम्मुल मोमिनीन है, प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की वाइफ थी। उन पर एक इल्जाम लगाया गया था, एक तोहमत लगाई गई थी कि वो किसी और मर्द के साथ उनका कुछ इन्वॉल्वमेंट हुई थी, इल्जाम लगा था उन पर। ठीक है, ये इल्जाम लगा था उन पर, तो बहुत सारे लोगों ने ये इल्जाम फैलाया था, जो खुद भी यानी कि सहाबा में से ही थे। ठीक है, उनमें से एक था जो आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का कजन था, जो ये इल्जाम फैला रहा था। फैलाने वाले में से उनका अपना एक कजन था, उसका नाम मिस्ता था। वो एक ऐसा बंदा था जो गरीब था, जो गरीब था, और अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको सपोर्ट करते थे। अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु उनको सपोर्ट करते थे पैसों से, यानी कि पैसे देते थे, मंथली पैसे पहुंचाते थे, ताकि वो अपना गुजारा कर सके। जब आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा का नाम क्लियर हो गया, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने भी आयतें भी रिवील की थी, नाजिल हुई थी, और उनमें उनका नाम क्लियर किया गया था कि ये सिर्फ एक इल्जाम था, तोहमत थी जो मुनाफिक ने लगाई थी आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा पर। तो उसके बाद अबू बकर रज़ियल्लाहु अन्हु ने कहा कि मैं आज के बाद इसको पैसे नहीं दूंगा, मेरी बेटी के खिलाफ इल्जाम लगाए थे इसने। तो उस पर भी आयतें आई थी, उस पर आयतें आई थी, बेशक आपके साथ बुरा भी किया हो, आप उनके साथ उनको पैसे देना मत बंद करो, जिन लोगों ने आपके साथ बुरा भी किया हो, आप उनको माफ करो जिस तरह अल्लाह आपको माफ करता है। हम इसके बारे में पढ़ेंगे, आयतें आएंगी इंशाअल्लाह। लेकिन उधर सब्र और रहम की जरूरत होती है अकबा के रास्ते में चलने के लिए। ये सब दिल की तंगियों को हटाना होता है। मैं अल्लाह के लिए काम कर रहा हूँ, अल्लाह के लिए काम कर रही हूँ। बहुत चीजें होंगी, स्पेशली जब रिलेटिव से डील कर रहे होते हैं। कभी कभी बाहर वालों को देना आसान लगता है, उनसे डील नहीं करना होता, देकर चलो ठीक है हो जाएगा, खत्म हो गई बात, उधर ही खत्म हो गई। कभी कभी देना इसलिए बाहर आसान लगता है कि दोबारा नहीं देना होता ना, कि भाई ये बंदा वापस तो नहीं मिलेगा, इसको दे देते हैं। घर पे दिए तो फिर आगे खड़ा हो जाएगा सामने, ये इसको दिया, ये चलता है, राह चलते मुझे रोक लिया करेगा, मुझे पैसे देने पड़ेंगे। ये भी आप अकबा पे नहीं चलते। पहले करीब है उसको दो, और फिर जो बाहर भी जैसे यतीम आपके एरिया में भी रहते हैं उसका भी पता करो, नेबर्स के साथ रखो कनेक्शन, अच्छा पता होना चाहिए कि आपके एरिया में अगर कोई यतीम है या नहीं है। फिर औ मिस्कीन ज़ा मतरबा, वो मिस्कीन जो बहुत मुश्किल में हो। मतरबा आता है तुराब से, तुराब का मतलब होता है डस्ट, कि वो इतनी मुसीबत में है कि जैसे रुला हुआ है वो, यानी कि एक आइडिया वैसा दिया जा रहा है कि ये मिस्कीन है, बहुत ही मुश्किल में है, तो उसकी मदद करो। वो शायद बार बार भी मदद मांगे, जितनी कर सकते हो करो। और जब मदद हम कर रहे होते हैं, तो कभी कभी ऐसा होता है कि हमारे पास हमेशा नहीं होता,
मदद करने के लिए, हमारे पास हमेशा मदद करने के लिए नहीं होता। फिर उसके बाद आपका एटीट्यूड देखा जाता है कि आप किस तरह से उसको डील कर रहे हो। तो इसी पर हम लोग आगे बढ़ते हैं। सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू व तवासौ बिस्सब्र व तवासौ बिल मरहमा। इधर से हम आज से स्टार्ट करना है इंशाल्लाह। तो वो इनमें से जो, जब हम ये काम कर अकाबा के रास्ते में चल रहे हैं, तो सबसे पहली चीज क्या जरूरी है? सुम्मा कान मिनल लज़ीना आमनू, सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? ईमान। आप दुनिया में 100 काम कर रहे हो सकते हो, अच्छाई के जो दुनिया के हो सकते हैं, जब तक आप वो ईमान के साथ नहीं कर रहे, उनका कोई फायदा नहीं है। अगर उसमें कुछ मिलावट हो जाती है तो वो अकबा का रास्ता नहीं है। क्योंकि असल में काफी जो नॉन मुस्लिम होते हैं उनका ये सवाल होता है कि बिल गेट्स है, बिलियंस लगा रहे हैं, बिलियंस पैसे दे रहे हैं, ये कैसे जा सकता है जहन्नुम में? उनका ये सवाल होता है। बहुत बड़े 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 फिगर्स जो मरते भी हैं। अभी जैसे कि जब थोड़े दिन के थोड़े साल कुछ सालों पहले एक बहुत बड़ा बास्केटबॉलर था, वो भी मरा था। उसका नाम क्या था? कोबी ब्रायंट। कोबी ब्रायंट मरा था। लोग कहते हैं कैसे जा सकता है जहन्नुम? ये इतने पैसे देता था अपनी कम्युनिटी में। ये सवाल बहुत कॉमन सवाल होता है एक नॉन मुस्लिम का। वो कहते हैं कि ये लोग अच्छाई तो कर रहे हैं, सिर्फ अल्लाह का नाम ही नहीं ले रहे, लेकिन अच्छाई तो कर रहे हैं। तो इस पर भी एक हदीस थी प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की। हदीस किधर गई? अच्छा, इधर थी। तो प्रॉफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा है कि एक मोमिन जो होता है, उसकी कोई भी अच्छाई जाया नहीं जाएगी। अल्लाह उसके साथ जुल्म नहीं करेगा उसकी अच्छाई के मुकाबले, और उसको उसका जो रिवॉर्ड है, जो उसके लिए अनआम मिलेगा, वो या तो दुनिया में मिल जाएगा, वरना तो उसको आखिरत में मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है। लेकिन जो एक काफिर होता है, उसको उसके रिवॉर्ड का जो टेस्ट होता है वो दुनिया में तो मिल जाएगा, लेकिन जब तक वो आखिरत में पहुंचेगा, उसके पास कुछ नहीं बचा होगा जिसके लिए उसको रिवॉर्ड मिलना हो, जजा मिलनी हो। कुछ नहीं बचा होगा जिसके लिए उसको जजा मिलनी हो या रिवॉर्ड मिलना हो। तो दुनिया में बिल गेट्स जितना मर्जी करता रहे, अगर वो दुनिया के लिए कर रहा है तो उसको दुनिया की वाहवाह भी मिल गई, उसको उसका जजा मिल गया हुआ है। अगर वो दुनिया की वाहवाह के लिए कर रहा था, उसको दुनिया की वाहवाह मिल जाएगी। वो इसलिए कर रहा था कि मेरे मरने के बाद मेरा एक स्टैचू बन जाए, तो वो मिल जाएगा उसको। जो उसकी नीयत होगी उसके लिए उसको मिल जाएगा। मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं, दूसरा, यानी कि एक बाहर का एग्जांपल। सोचो आप मैकडॉनल्ड्स के लिए काम कर रहे हो। मैकडॉनल्ड्स ने आपको हायर किया हुआ है बर्गर बनाने के लिए, लेकिन मैं जाके बर्गर किंग में बर्गर बना रहा हूँ। ठीक है, कॉन्ट्रैक्ट मैंने मैकडॉनल्ड्स के साथ किया, लेकिन मैं बर्गर किंग में जाके काम कर रहा हूँ। तो क्या मुझे बर्गर किंग वाला पैसे देगा क्योंकि मैं उनके लिए बर्गर बना रहा हूँ? मैंने उनके साथ कॉन्ट्रैक्ट नहीं किया, उन्होंने कोई हामी नहीं भरी, मुफ्त में आके बना के जा रहा हूँ। क्या मुझे मैकडॉनल्ड्स वाला पैसे देगा कि मैं बर्गर किंग के लिए बर्गर बनाते जा रहा हूँ? मैंने इतने सारे बर्गर बनाए हैं, मैकडॉनल्ड्स वाला ही पैसे नहीं देगा। तो काम मैकडॉनल्ड्स के लिए आपने कॉन्ट्रैक्ट किया हुआ है, तो मैकडॉनल्ड्स के लिए काम करना। उसी तरह से आप ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ते हो, तो अल्लाह के लिए काम करना है। आपका इलाह सिर्फ अल्लाह है, और किसी के लिए नहीं काम करना। मेनली अल्लाह के लिए काम करना। कोई मिलावट हो जाएगी, कभी भी आपको हुआ बर्गर में जाके बर्गर, उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। कभी भी आप जाओ मैकडॉनल्ड्स के एम्प्लॉय बनकर मैं बर्गर में बर्गर बनाऊंगा, तो उसके पैसे आपको नहीं मिलेंगे। इसी तरह से आप कोई भी काम करोगे जो अल्लाह के लिए नहीं होगा, उसकी आप अल्लाह से एक्सपेक्ट ही नहीं कर सकते कि आपको आके रिवॉर्ड मिले उसका। वो आपने अल्लाह के लिए किया ही नहीं, तो अल्लाह क्यों रिवॉर्ड दे आपको? तो सबसे पहली चीज इंपॉर्टेंट है इस रास्ते पे चलते हुए भी, बेशक आप इस रास्ते पे चल रहे हो, लेकिन सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है आमनू। इसलिए इसका पहले जिक्र है।
फिर वतवासौ बिस्सब्री, तवासौ आता है वसिया से। वसिया का मतलब होता है एडवाइस करना। वसिया का सिर्फ मतलब विल करना नहीं होता, उसका मतलब होता है एडवाइस करना, किसी को अच्छी नसीहत देना। ठीक है, आप वसीयत में ये भी लिख सकते हो, मैं आपको वसीयत करता हूं कि आप सिर्फ अल्लाह को मानो। वो नसीहा होती है एक तरह से, मैं नसीहत कर रहा हूं मरने से पहले कि सिर्फ आप अल्लाह को मानो और अल्लाह की इबादत करो। ये भी ये वसीया हो सकती है। तो वो एडवाइस होती है, यानी कि लास्ट होते हैं ना, कैसे कहते हैं कि फाइनल वर्ड्स हो गए। तो लोगों को आप वसिया करो किसकी? सब्र की। तो अक़बा पे चलने के लिए इंपॉर्टेंट है ईमान के बाद सब्र रखना, और एक दूसरे के साथ सब्र रखना। आपको रिलेटिव्स के साथ भी काम करना होगा। किसी का होता है, कभी कई कई रिलेटिव्स होते हैं कि जिससे आप मैच नहीं करते, किसी की बातें नहीं वो चुभती हैं, कभी कभी बातें सुनना भी। ये सब तंगियों से आपको बाहर निकलना पड़ेगा, और अक़बा के रास्ते पे चलने के लिए, अल्लाह के लिए काम करने के लिए, और उस पे चलने के लिए तो ये जरूरी है, सब्र जरूरी है। और हमने पहले भी हदीस पढ़ी, सब्र पहले सदमे पर है, पहले ब्लो पर, कि अभी किसी ने से लगाया उसके बाद में सब्र करना होता है, वो सब्र होता है। ठीक है, तो सब्र करना होता है अपनों के साथ, बाहर वालों के साथ, मिस्कीनों के साथ, यतीमों के साथ। सबसे पहले उनका हक बनता है जो आपके करीब हैं, रिलेटिव हो या कोई एरिया में रहता हो, फिर उसके बाद आगे बढ़ो, आगे बढ़ो, आगे बढ़ो। मेनली करीब की बात इधर क्यों है? करीब के साथ आप कर रहे होगे, आपको मौका मिलेगा बार बार उनके साथ करो, एक कनेक्शन बनाओ, वो एक दावा बन जाता है कि मुसलमान ऐसा होता है, असल मुसलमान ऐसा होना चाहिए, कि करीब करे, उसके साथ बार बार इंसान करता है। जैसे अगर कोई मेरे एरिया में रहता हो, कोई मिस्कीन हो या यतीम हो, और मैं कॉन्स्टेंटली फ्रीक्वेंटली उसकी मदद करता हूँ, वो देखिएगा कि ये अल्लाह के लिए अगर कर रहा है, उसको एक वक्त में पता चलेगा अल्लाह के लिए कर रहा है, उसके लिए एक दावा बन जाता है कि मुसलमान ऐसा होना चाहिए, अल्लाह अल्लाह की तरफ से है सब कुछ, वो इस्लाम की तरफ आना शुरू हो जाता है। अब देखो, वो बेहतर है कि मैंने एक बार पेमेंट कर दी है, उसके बाद वो भी भूल गए किधर से पेमेंट आई है, मैंने भी भूल गया, कोई उस पर काम नहीं हुआ। वो भी करना चाहिए, उस पर रोक नहीं है, लेकिन करीब का पहले हक इसलिए बनता है क्योंकि जितना आप कॉन्स्टेंटली करोगे, वो आपके एक रास्ता बन जाता है कि उसको भी आप अल्लाह की तरफ लेकर आ रहे हो। ठीक है, तो इसलिए फिर वतवासौ बिल मरहमा, रहम की भी जरूरत होती है। एक दूसरे के वसिया करो रहम की। तो रहमत की जरूरत है, सब्र की जरूरत है अक़बा में चलने की। हम बात कर रहे थे कभी कभी हमारे पास हमेशा नहीं होता चीज देने के लिए, लेकिन दिल में रहम होना चाहिए, एक इंटेंशन होनी चाहिए कि अल्लाह इसके लिए आसानी पैदा करे। एक दुआ कर सकते हो आप, एक अच्छे जेस्चर से सिर्फ मिल सकते हो। कभी कभी कोई मुश्किल में आपसे आके मांग भी रहा होता है, आपके पास देने के लिए कुछ नहीं होता ना, उसको हंस के मिलना, कभी कभी आपकी हंसी होती है जो उसको थोड़ा सा काम डाउन कर देती है। तो रहमत की जरूरत है, सब्र की जरूरत है। सब्र की, जब सब्र की जरूरत हो अक़बा पे चलने की, और रहमत की जब रहमत की जरूरत हो, कोई हंस के मिल लिया, और करीब रिश्तेदार होता है, कोई एक करीब मोहल्ले में होता है, आपको मिल रहा होता है, जैसे किसी को जैसे वैसे ही गले लगा दिए, कोई बात नहीं, इंशाल्लाह अल्लाह सब बेहतर कर देगा। एक जेस्चर, असल में अल्फाज से ज्यादा जेस्चर ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कि आप किस तरह हंस के मिल रहे हो, हाथ मिला रहे हो, या कभी गले लगा रहे हो, ये चीजें जो कि एक इंसान को काम डाउन कर दे कि ठीक है बस, इंशाल्लाह अल्लाह बेहतर करेगा। तो आप सब्र भी प्रैक्टिस कर रहे हो, रहमत भी प्रैक्टिस कर रहे हो, और अल्लाह को भी याद रख रहे हो, ईमान भी है, तब आप अक़बा के रास्ते पे चल रहे हो। उसके बगैर अक़बा के रास्ते पे नहीं चल रहे। उलाइक अस्हाबुल मईमना, ये वो है जो असहाब है, किसके? मईमना के। मईमना आता है यमीन से, यमीन का मतलब होता है राइट। ये वो है असहाब जो असहाब असहाबुल यमीन है, या असहाबुल मईमना है। इनका
इनके बारे में काफी डिस्क्रिप्शन है सूरह वाक़िया में, सेम वर्ड यूज होता है, मईमना। ठीक है, इनकी डिटेल डिस्कशन की गई है कि ये लोग कौन लोग हैं, इनको जन्नत में क्या मिलने वाला है, इनका क्या मकाम होने वाला है। इनके सूरह वाक़िया में एक डिस्कशन है और हम लोग उसके लिए ही छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जन्नत में जाने वाले लोग हैं। आपके लिए इतने इनकी समराइज करूंगा। अस्हाबुल मईमना वो है जो जन्नत में जाने वाले हैं। और हम जब पढ़ेंगे, कभी पहुंचेंगे, तो उनके लिए अल्लाह ने बहुत चीजें तैयार करके रखी हुई हैं जन्नत में स्पेशल। हम लोग जब एक कौन सी सूरह पढ़ रहे थे जहाँ पे काफी डिस्क्रिप्टिव था कि जन्नत में किस तरह की ड्रिंक मिलने वाली है, किस तरह की बैठने वाली जगह होने वाली है, मेरे ख्याल से सूरह इंशिकाक थी, मुतफिफीन थी, मुतफिफीन थी। मुतफिफीन में उनका थोड़ा सा जिक्र किया गया था कि किस तरह की चीजें होने वाली है। युस्कौना में रहीक मख्तूम, आपके लिए एक बहुत ही स्पेशल ड्रिंक होने वाली जो सील होगी। तो ऐसी ऐसी चीजें डिस्क्राइब की हुई है। तो अस्हाबुल मईमना के लिए क्या होने वाला है, तैयार होने वाला है, वो सूरह वाक़िया में है। इधर बताया जा रहा है कि अस्हाबुल मईमना करते क्या हैं। अल्लाह ने दोनों चीजें बताई हुई, वो करते क्या है और उनका रिवॉर्ड क्या होगा। सूरह वाक़िया में हम उनके रिवॉर्ड की ज्यादा बात करेंगे। इधर हम बात करते हैं कि वो लोग करते क्या हैं, किस वजह से वो अस्हाबुल ये मईमना बने हुए हैं। तो अल्लाह ने आपको वो भी बताया किस तरह वो बने हुए हैं। फिर आगे बढ़ते हैं। वल्लज़ीन कफ़रू बिआयातिना हुम अस्हाबुल मशअमा। तो वो जो कुफर करते हैं, कुफर किस चीज पे करते हैं, बिआयातिना, हमारी इन आयतों पर, वो अस्हाबुल मशअमा है। वो जब मईमना राइट है तो मशअमा लेफ्ट है। तो वो जो कुफर करते हैं हमारी आयतों पर, वो अस्हाबुल मशअमा है। कौन सी आयतों पर, इधर इसको दो तरीके से देखा जा सकता है। जो कुफर करते हैं ये ऊपर बताई हुई आयतों पर, वो कुफर करते हैं कि इस अकबा के रास्ते पे नहीं चलते, तो आप उस पे कुफर कर रहे हो, मतलब कि झुटला रहे हो। कुफर करना मतलब होता है कि रिजेक्ट करना, झुटला देना। मैं नहीं ईमान रखता इन पर, मैंने नहीं काम ये करना, ये कुफर है। मैंने अकबा के रास्ते पे भी नहीं चलना, बहुत मुश्किल है। ये अल्लाह मुझसे कैसे चाह सकता है। लोगों के ऐसे सवाल भी होते हैं। लेकिन आप देखो इसमें कुछ ऐसा काम नहीं, किसी की मदद करने चाह रहे हो, किसी की मदद करना चाह रहे हो, अपनी आसानी से निकल के किसी की मदद कर रहे हो। क्योंकि तीन तरह के रास्ते होते हैं अच्छाई करने के। एक तो होता है कि जब मेरे पास चेंज बचा हुआ है तो मैं उससे सदका कर दूं। ये मेरे पास जो 5 दिरहम बच गए हैं, चलो मैं इसका सदका कर दूं। ये एक रास्ता होता है। एक रास्ता होता है कोई आपके पास अचानक आ गया है कि मुझे पैसे की बहुत जरूरत है, कुछ दे दो, कुछ भी दे दो। फिर अपनी जेब से जो भी होता है निकाल के दे देते हो, ये नहीं सोचते कि मैं जितना दे सकूं मैं दे दूं उस वक्त। एक वो होता है इमरजेंसी में हेल्प करना। और एक होता है रास्ता जब आप ढूंढने के लिए निकले हो, मैं किसकी मदद कर दूं आज। जेब में कुछ होता है कि नहीं, निकला हुआ मदद करने के लिए। जरूरी नहीं सिर्फ पैसे से मदद हो, जरूरी नहीं सिर्फ पैसे से मदद हो। पैसा एक तरीका है मदद करने की, और वो बहुत बड़ा तरीका है। वैसे ही निकला हूं, कोई वैसे ही रास्ते में कोई चले गया, कुछ कोई वैसी कोई जरूरत है, वो अच्छा ही एक शिकार करने निकलना नहीं होता। मुझे कोई अपॉर्चुनिटी है जिसमें मैं जंप मार दूं, इख्तहमल अकबा, जंप मारने, मुझे मौका चाहिए, छोड़ना नहीं है मैंने। मुझे अल्लाह खुश करने का मौका चाहिए, मैंने छोड़ना नहीं है। मैं ढूंढने में निकला हुआ हूं। तो अकबा ये आखिरी दो तरीके हैं। कोई इमरजेंसी में आपके पास आके आपने मदद करनी, फिर जो भी मैं कर दूं मदद बस। और दूसरा वो है कि मैं निकला हूं, मैं कैसे अल्लाह खुश करूं आज, वो अकबा पे चलना है। ये नहीं है कि मेरे पास बचा है तो आज आज मेरे पास 2 मिनट, मेरे पास आधा घंटा बचा है तो मैं आज कुछ कर लूं अल्लाह के लिए। ये अकबा नहीं होता। अपने ईज से, अपने कंफर्ट से निकलना है ताकि हम अल्लाह के लिए काम करें। इसको अकबा बोलते हैं। और जो इन पे कुफर करेगा वो असहाबुल मशअम है। इनके बारे में, इनको इनका क्या जजा होने वाली है वो भी सूरह वाक़िया में है।
कि इनका क्या अजाब मिलने वाला है, इनके लिए क्या मुश्किलें होने वाली हैं आगे चलकर। अभी तो इनको लग रहा है कि आसानी में बैठे हुए हैं। अभी ये लोग सोचते हैं कि आसानी में बैठे, कि ये लोग ये अल्लाह की राह में काम ना करके आसान बैठे हुए हैं, इनको ऐसा लगता है। लेकिन एक कुफर कर रहे हैं, अलैहिम नारुम मुअसदा, तो ये आग में डाल दिए जाएंगे और सील कर दिए जाएंगे। आग ऐसा होता है ना, जिससे मैं किसी को अंदर फेंक के सील करके भूल गया हूं, एक तरह से ऐसा है। आग में फेंक दिए जाएंगे ये लोग और फिर सील कर दिया जाएगा। पता है, अब जब एक जैसे एक बच्चे को भी कभी किसी एक अंधेरे वाले कमरे में बंद कर देते हो, दरवाजे को पीट तो रहा होता है, लेकिन जब तक दरवाजा बंद होता है एक होप नहीं होती कि पता नहीं खुलेगा कि नहीं। अगर माँ बाप बाहर से चले भी जाए, बंद करके चले गए हो, थोड़ी देर पीटेंगे, उसके बाद होप भी खत्म हो जाती है। तो ये जो असहाबुल मशअमा होंगे, जब आग में फेंक दिए जाएंगे, रोएंगे पीटेंगे, लेकिन सील भी अंदर कर दिए जाएंगे। वो सील उनकी होप भी खत्म कर देगा एक पॉइंट पे, कि पता नहीं खुलेगा कि नहीं, अभी इधर ही है, सील कर दिए जाएंगे। तो ये इनका एंड है। आप वैसे देखो, पिछली सारी उन्होंने जो पिछली कुछ सूरतें पढ़ी हैं, वो एंड इसी तरह हो रहे थे कि वो बता रहे थे कि जन्नत जन्नत में जाने वाले कौन से होंगे। सूरह फजर में हम लोग पढ़ रहे थे, या ये तुहन नफ्सुल मुतमइन्ना इरजिई इला रब्बिकी रादियतम मर्दिया फदखुली फी इबादी फदखुली जन्नत वदखुली जन्नती। तो हम एंड इस तरह से करते हैं, अच्छे अच्छाई के बारे में बातें करते हैं। अभी एक शिफ्ट हुआ है, अभी उनके बारे में एंड में बात हो रही है जिन पे अजाब आने वाला है। तो यानी कि ये होता है, एक आपको एक होता है ना कि कुछ चल रहा होता है, कुछ अचानक ही चेंज करे ताकि लोगों का टेंशन बढ़े, कि फोकस करो। ये वो बातें हैं अल्लाह की, ये वो रास्ते में जिन पे बहुत लोग नहीं चले। इसकी मुश्किल देखकर बहुत लोग इसमें नहीं चले हुए। ये नजदैन है, ये नजद है। एक मुश्किल है, मुश्किल नहीं है, लेकिन चैलेंजिंग रास्ता है। अकबा का भी इसमें चैलेंजेस हैं। अपने दिल की तंगी को दूर करना एक चैलेंज है। पैसे से इतनी मोहब्बत ना रखना कि बस इस पे मैं बैठ ही जाऊं, किसी को नहीं मुंह मारने देना, ना किसी को मुंह मार देना, ना मैंने किसी को देना है। कुरैश ये करता था, जब वो कहते यकूल अहलक तुम अल्लु बता, वो हज पे बहुत लगा लेते थे पैसा, क्योंकि वो उनकी एक पावर का एक उनको पावर को रिफ्रेश करता था। हम हैं जो हज करवाते हैं, हम हैं जो इब्राहिम की अलैहिस्सलाम की लिनिएज में से, हसब नसब में से, इब्राहिम अलैहिस्सलाम हमारे हसब नसब में थे ऊपर, हम उनकी तरफ से आए, हमारी पावर है इस लैंड में। तो हमें आके पैसे वो खिलाते पिलाते क्यों थे? पावर रखने के लिए। हज खत्म, सब खत्म, फिर ना यतीम का कुछ, ना मिस्कीन का कुछ। वो अल्लाह के लिए नहीं कर रहे होते थे। ठीक है, तो ये थी सूरह बलद। बहुत ही स्ट्रॉन्ग सूरह थी, वैसे हम लोगों ने 3 दिन लगाए दूसरी वजह से, लेकिन ये एक इंपॉर्टेंट ही सूरह है। और ये क्लियरली बताया गया है कि आप इन रास्ते पे नहीं चलोगे, इन रास्तों पे कुफर करोगे, इन आयतों पे कुफर करोगे, तो असहाबुल मशअमा हो। दूसरा, वो आयतों का आप ये भी देख सकते हो, हमारी आयतें मतलब कुरान में किसी भी बात को झुटलाओगे, कुरान की किसी बात को, तब असहाबुल मशअमा से और आग में फेंक दिए जाओगे, और आग उसको सील कर दिया जाएगा। तो ये थी सूरह बलद। तो शुरू करते हैं, कुछ अगर सवाल हो तो इंशाल्लाह। मेरा एक सवाल है एक्चुअली, जी जी, पूछो बिस्मिल्लाह। ये शायद थोड़ा ऑफ टॉपिक हो जाए, मगर यहाँ बताया हुआ है कि अपने माल से दो लोगों को। तो अभी काफी लोग होते हैं जो, मैंने सुना है, खैर मुझे पता नहीं है, नॉन मुस्लिम जाके जो मानते हैं, हमें उनका भी अजर मिलेगा। और एक और चीज सुनी है कि ज़कात खाली मुसलमानों को दो। मुझे पता नहीं इसकी डेप्थ क्या है, मगर अगर ये टॉपिक में से आप बता सकते ज़कात में तो मुसलमानों को जानी चाहिए, सदका आप दे सकते हो नॉन मुस्लिम को, क्योंकि प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तो वैसे ही जैसे अभी हुदैबिया का एक वाकया हुआ था, जब वो उम्रा करने आए थे, प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम प्रॉफेसर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उम्रा करने के लिए आए थे, लेकिन तभी अभी मक्का फतह नहीं हुआ था, वो मदीना से निकले थे उम्रा करने के लिए।
और जो कुरैश थे उन्होंने उम्रा करने नहीं दिया था, उन्हें करने नहीं दिया था। तो वो उम्रा के लिए तो आए हुए थे और बहुत सारे जानवर साथ में लाए थे जो ज़िबा करने थे, बकरे या ऊंट जो भी लेके आए हुए थे साथ में, यही ज़िबा करने थे जब उनका उम्रा पूरा हो जाना था। ठीक है, अब उम्रा तो किया नहीं, लेकिन उन्होंने कहा कि अभी ये जो जानवर साथ में आए इनको इधर ही ज़िबा करो, और इनके जो भी खाना होगा वो कुरैश वालों को पहुंचा करो, मतलब उधर जो गरीब हैं। उधर जरूरी नहीं कि मुसलमान गरीब ही था, उधर तो दूसरे भी थे। तो सदका हो सकता है नॉन मुस्लिम को, वो एक दावा बन जाता है। आप उसको यानी कि सही तरह से गाइड भी करो कि बोला हम अल्लाह के लिए कर रहे, किसी ना किसी तरह इंडिकेशन दो, तो आप सदका आप नॉन मुस्लिम को कर सकते हो। लेकिन जका, जका के अलग है। तो जका तो आप एक मिनट ये निकालो, हाथ छोड़ो। तो जका के डिफरेंट है रूल्स, तो वो भी इंशाल्लाह हम कभी डिटेल में डिस्कस करेंगे। लेकिन आपके सवाल का जवाब तो ये था कि आप सदका कर सकते हो एक नॉन मुस्लिम को। और कोई सवाल हो? मेरा एक सवाल है। जी जी पूछिए। डिस्कशन चल रही थी कि जो नॉन मुस्लिम्स हैं वो जो एफर्ट करते हैं, जो भी चैरिटी वर्क देते हैं, उनका उनका अजर उनको इस दुनिया में मिल जाता है। हम्म। तो आपने जब बात की थी अ, कि वो जहन्नम में जाएंगे, राइट? हम्म। ईमान तो नहीं है तो जहन्नम में ही जाएंगे। मान नहीं तो हम वो जहन्नम में ही जाएंगे। हाँ। तो क्या हम कंक्लूजन दे सकते हैं कि हाँ ये बंदा जहन्नम में जाने वाला है क्योंकि वो मुसलमान नहीं था? कि जो मैंने सुना हुआ है कि हम किसी को कह नहीं सकते कि नहीं तुम जहन्नमी हो। नहीं तो तो हम अभी अल्लाह भी नहीं कह रहे, हम अभी भी नहीं कह रहे। अल्लाह ने ही फाइनल जजमेंट देनी, लेकिन अल्लाह यहाँ पे बोल रहा है ईमान नहीं होगा तो जहन्नम में जाओगे। या आप हम जजमेंट नहीं दे रहे। एक तरह से देखो, अल्लाह कह रहे ईमान नहीं होगा जहन्नम में जाओगे, तो ये फिर भी हमारी जजमेंट, अल्लाह की जजमेंट थी। अल्लाह आपको पहले बता रहे, और हमें नहीं जाके बोलना ये जहन्नम ही। हाँ हम वो ये बोल सकते हैं इसके एक्शन इसको जहन्नम लेके जा सकते हैं। ईमान ले आओ, तुम्हारे एक्शंस तुम्हें जहन्नम ले जाएंगे। ईमान नहीं रखोगे तुम्हारे एक्शंस तुम्हें जहन्नम ले जाएंगे। वो भी जजमेंट नहीं है, ये एजुकेट कर रहे हो आप। सही, तो क्योंकि पूछो पूछो। जो भी कोई सेलिब्रिटी फिल्म मर जाता है तो यूजली लोगों का क्वेश्चन होता है कि क्या ये जन्नत में जाएगा या जहन्नम में जाएगा। तो उसका सिंपल सा हम आंसर ये था, उसका सिंपल सा आंसर इतना है से कि अगर इसका ईमान था अल्लाह में तो जन्नत में चला जाएगा, अगर ईमान नहीं था तो जहन्नम में चला जाएगा। और उसका ईमान था तो अल्लाह बेहतर जानता है उसके ईमान का भी। अगर उसका कुरान पहुंचा था और उसने कुरान को झुटलाया, या उसको इस्लाम का ला इलाहा इल्लल्लाह के बारे में पता चला था, उसने उसको झुटलाया, तो वो जहन्नम में चले जाएगा। या तो ये भी हो सकता है ना, कभी कभी किसी नॉन मुस्लिम तक अल्लाह का मैसेज पहुंचा ही नहीं। एक एग्जांपल देता हूँ, किसी को कुरान के बारे में, मुसलमानों के बारे में कभी पता ही नहीं चला, तो अल्लाह उसके साथ भी है नहीं कि अल्लाह उसके साथ फिर डिफरेंट चीज होगी उसके साथ। अल्लाह उसको एक अलग से टेस्ट देगा उस आखिरत में। वो अल्लाह बेहतर जानता है कि उसके पास मैसेज पहुंचा कि नहीं। अल्लाह किसी के साथ जुल्म नहीं करेगा, अल्लाह ने किसी के साथ भी जुल्म नहीं करना। जिस तक मैसेज पहुंचा उसी का उसके हिसाब से उसका टेस्ट होगा। तो वो अल्लाह बेहतर जानता है। लेकिन यहाँ पर पॉइंट तो ये है, सिंपल सा पॉइंट है, अल्लाह ने कहा ईमान होगा तो आपके अमल भी एक्सेप्ट किए जाएंगे और आपको जन्नत मिल जाएगी। ईमान नहीं होगा, क्योंकि हम, आप एक अपने पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचो, हम वैसे तो मुंह से कह रहे हैं ईमान है ईमान है ईमान है, अल्लाह के लिए करे अल्लाह के लिए करे अल्लाह के लिए कर रहे हैं, उसके बाद हम लोग दुनिया से फायदा भी चाहते हैं। उसके बाद हम हर चीज चाहते हैं कि दुनिया में मिले, फायदा मिले, फेम मिले, पैसे मिले, इज्जत मिले, सब कुछ दुनिया से भी मिले। तो कहाँ है हमारा ईमान? किधर किया हमने अल्लाह के लिए? ये अपने लिए भी सोचने के लिए। ये नॉन मुस्लिम तो बाद में आते हैं, पहले अपने लिए सोचते हैं। हम भी सोचते हैं, हम अपने ईमान में मिलावट रखते हैं। मैं इसको दिखाने के लिए काम कर रहा हूँ, मैं ये अच्छा काम क्यों कर रहा हूँ? ताकि लोग मुझे देखें, वो सोशल मीडिया फॉलोइंग मिले, इन्फ्लुएंसर बन जाऊं मैं कल। मैंने इतना काम किया हुआ है। ठीक है,
तो आप फिर दुनिया के लिए नहीं, अल्लाह के लिए नहीं कर रहे, अब इस दुनिया के लिए काम कर रहे। ठीक है, तो हमेशा नियत नियत बहुत चीजें डिसाइड करती है। नियत तो आपका अमल कोई घुमा के रख देगी। तो ये इसलिए जब नॉन मुस्लिम पर आते हैं, नॉन मुस्लिम को सीरियस से बात ये ईमान था, तो अल्लाह ने कहा है कि वो जन्नत में जाएगा। अल्लाह ने कहा है कि वो जन्नत में जाएगा, ईमान था कि नहीं? अल्लाह ने कहा है कि ईमान नहीं है, मैं कौन हूं तो बोलने वाला? मैं जजमेंट नहीं पास कर रहा, अल्लाह ने ये कहा है, बात खत्म। सिंपल सी रखो ताकि वो अल्लाह से कनेक्ट हो, आपके जजमेंट पे नहीं जाए। आप ये नहीं समझो, उनको ऐसा नहीं लगे कि आप जजमेंट दे दो। अल्लाह ने ये कहा है तो मैं आपको वही बता रहा हूँ जो अल्लाह ने कहा है, मेरा कोई काम उसमें अमल दखल नहीं। सिंपल सी बात है। प्रोफेसर असम को पूछने आते थे अब्दुल मुत्तलिब कहाँ है, प्रोफेसर असम का जवाब होता था वो वहीं पे है जहाँ पे मेरा अपना फादर है, जहाँ पे मेरा अपना बाप है। फिर उनको पूछा जाता कि आपका बाप खुद किधर है? अगर वो कुफर पे थे तो जहन्नम में। तो ये चीजें तो है। और कोई सवाल हो? चले फिर शुरू करते हैं, या अजान होने से पहले शुरू कर लेते हैं। मेरे ख्याल से चाची सबसे राइट पर है या इकरा है? बस ये है कि मैंने जो ये सूरत बदल है कि आप किसी के साथ नेकी या अच्छाई करते हो तो हमेशा हम ये सोचते हैं उसने हमें रिवार्ड क्यों नहीं दिया, हमें मैसेज क्यों नहीं किया कि तुमने बहुत अच्छा किया है। और ये भी हम सोचते रहते हैं कि ये जवाब नहीं दिया था तो नेक्स्ट टाइम इसको नहीं देगा। तो बस यही है कि ये जो अच्छा लगा कि ये नहीं सोचना चाहिए इसका रिवार्ड हमें आप लोगों को। बिल्कुल, बहुत ही अच्छा पॉइंट है। कभी कभी तो हम लोग वैसे तो अकबा के अलावा भी हम कभी कभी गिफ्ट भी देते तो सोचते कि इसने हमें कितने का गिफ्ट दिया था लास्ट टाइम, मैच प्राइस मैच कर ले कि भाई प्राइस मैच तो हो जाए तो वो भी सोचते हैं। खैर, हर काम ही अल्लाह के लिए करें तो वो बहुत ज्यादा बेहतर है। तो इंशाल्लाह अल्लाह हमारी नियतों को साफ रखे और हमारे दिल से हर किस्म का निफाक निकाले। ये निफाक तो अभी तब होगा जब हमने आयतें पढ़ी फिर उस पर हम अमल भी ना करें, पता है और अमल भी नहीं कर रहे जानबूझ के भी। तो अल्लाह उससे भी हमें बचाए इंशाल्लाह। चले नेक्स्ट इकरा। मेरा आज का रिफ्लेक्शन ये है कि जब हम कुछ भी करते हैं कोई भी नेकी करें या फिर कोई भी काम करें, अगर हमारी इंटेंशन अगर हमारी इंटेंशन ये है कि हमने अल्लाह को प्लीज करना है या हम अल्लाह के लिए कर रहे हैं, तो जो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होती है ना, अगर फॉर एग्जांपल मैं रिलेटिव्स की बात करती हूँ तो दूसरी डिस्ट्रैक्शंस होती है कि उसने ये क्यों नहीं किया, मैंने ही कर लिया, वो चीज़ें दिमाग से निकल जाती है। लेकिन जब आप अल्लाह के लिए करते हो आपको उसका रिवॉर्ड भी मिलेगा। लेकिन अनकॉन्शियसली हम लोग क्या करते हैं कि हम चाहते हैं कि जैसे मामा ने कहा कि हम रिवॉर्ड चाहते हैं, हम कोई अप्रिसिएशन चाहते हैं, तो हमारे दिमाग में बहुत सी डिस्ट्रैक्शंस, बहुत सी नेगेटिविटी, हम बहुत टॉक्सिक खुद बन जाते हैं। लेकिन अगर हम अल्लाह के लिए करें तो हमारे हमारे दिमाग में भी सुकून मिलता है, उसमें आखिरत में हमें इसका रिवॉर्ड भी मिलता है। अल्हम्दुलिल्लाह, जज़ाकल्लाह खैर, काफी अच्छा पॉइंट था भी। नेक्स्ट जुबैर। मेरा कुछ सिमिलर पॉइंट था मगर एक और एडिशन मुझे ऐड करना था कि हमें ऐसा था कि सब्र रखना। जब मकाबा के रास्ते पे चलते हैं हमें काफ़ी सब्र रखना पड़ता है। ये काफ़ी चीज़ें होती है जहाँ पे हम लोग बोलते हैं, हम लोग काफ़ी गिव अप भी करते हैं कि वो मेरे अच्छा नहीं कर रहा कि मैं भी करूँ, वो गिव अप नहीं करना हमें। बस ये मेरा काफ़ी इंप्रेशन था। आप ये सोचो, वैसे अच्छा पॉइंट था सब्र वाला, जो हमने अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हु की स्टोरी शेयर की थी। बेटी पे इल्जाम लगाया था, बेटी पे, स्पेशली एक लड़की पे। ठीक है, जो सोसाइटी जिस तरह से है कि लड़की पे जब इल्जाम लगता है तो फिर वो ज्यादा एक इम्पैक्टफुल होता है। लड़के को तो वैसे हमने बनाया हुआ है ना कि लड़का चलो ठीक है वो तो करते ही ऐसा है, जो कि वो भी गलत सोच है। लेकिन एक बेटी पे इल्जाम लगाया था और फिर उसके बाद उन्होंने उसी को माफ भी किया और कहा कि क्योंकि मैंने इसको देना बंद किया तो अब मैं इसको और ज्यादा दूंगा। अपने उसी रिलेटिव को उन्होंने कहा कि मैंने पहले देना बंद किया था, अब मैं और ज्यादा दूंगा इसको। और देते भी थे, सिर्फ कहा नहीं था, देते भी थे। ये अल्लाह के लिए किया है, ये सब्र था इसके साथ में रखना।
क्योंकि एक बेटी पे इल्जाम लगना ये माँ बाप के लिए आसान चीज नहीं थी, ये माँ बाप के लिए आसान चीज नहीं होती है। तो वो किया और फिर उसके बाद ज्यादा भी दिया। रिश्ते जिसके साथ अच्छा कर रहे हो उसके अच्छाई करना मत रोको, और माफ करो उसी तरह से जिस तरह अल्लाह आपको माफ करता है। इसलिए हमने एक क्लास में बात की थी, जब अल्लाह के नाम हम पढ़ते हैं उनसे एक असर लेना चाहिए, उसको अपनी जिंदगी में अप्लाई करना चाहिए। हमने कहा था कि अल्लाह रहीम रहमान है, तो हमें भी रहमत प्रैक्टिस करनी चाहिए कि हम लोगों के साथ रहमत करें। ठीक है, कई ऐसे नाम जो ऐसे आते हैं, जो आज फिर आता है वदूद, प्यार, प्यार ज्यादा करें लोगों से, एक एक्स्ट्रा प्यार करें लोगों से, कोशिश रखें कि प्यार ज्यादा करें। तो जैसे ऐसे ऐसे अल्लाह की जितनी भी सिफात हैं अप्लाई करने की कोशिश करनी चाहिए। तो अच्छा अच्छा रिमाइंडर था जुबैर का भी, माशाल्लाह। जुनैर। और मुझे आज एक सुबह मुझे रिफ्लेक्ट हुई है कि हम जो भी खैर का काम करें, कोई भी अच्छा काम करें, वो ज़ाया है अगर हमारी इसमें नीयत साफ नहीं है। हम्म अगर हम शाकाबाद के रास्ते में भी चलते हैं, मेहनत करते हैं, मुश्किलों से भी गुजरते हैं, अगर हमारी उसमें नीयत साफ नहीं है तो उसका फिर कोई अजर है ही नहीं आखिरत में। जब आपने दिया था एग्जांपल उसका मैकडॉनल्ड्स और बर्गर किंग का दिया था, वही एग्जांपल दिमाग पर रख लें। हम्म अगर आप मेहनत करे जा रहे हैं, जो आपके कॉन्ट्रैक्ट में वो कुछ कर ही नहीं रहे उसके हिसाब से, तो आपको तो कोई बेनिफिट मिल ही नहीं वाला उसका। अगर मैं चैरिटी भी दे रहा हूँ, मैं यतीमों की मदद भी कर रहा हूँ, मैं मिस्किनों की भी दिल आज़ारी कर रहा हूँ, और मैं दिमाग में यही सोच रहा हूँ कि नहीं मुझे उनसे कोई फ़ायदा चाहिए या मुझे दुनिया की वाह चाहिए, और मेरे दिमाग में है ही नहीं कि मैं अल्लाह की खातिर कर रहा हूँ, अल्लाह को खुश करने की कर रहा हूँ, तो उसका तो कोई फ़ायदा ही नहीं होगा। बिल्कुल। कुरान में बार बार आता है, अल्लाह याद कराता है कि तुम्हें अपना वादा याद नहीं है जो तुमने लिया है। और इसकी तफसीर में आता है कि वादा क्या है। वो वादा ये है, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह। ये आपका एक कॉन्ट्रैक्ट है अल्लाह के साथ। अल्लाह के साथ आपने एक वादा किया हुआ है, अहद लिया हुआ है। तो यानी कि इसलिए मैंने वो एग्जांपल भी लिखा था, ये आपका जो ला इलाहा इल्लल्लाह हम बोलते हैं वो एक कॉन्ट्रैक्ट की तरह है, अहद की तरह है, कि हम अल्लाह के अलावा किसी की इबादत नहीं करेंगे, अल्लाह ही है जो इबादत के लायक है। तो वो एक कॉन्ट्रैक्ट है, इसलिए वो एग्जाम्पल मेरे माइंड में आया था। वो असल में मेरे एक टीचर ने हमें एक्सप्लेन करने के लिए किया था कि आप लोग, जब यही कॉन्सेप्ट आया था तो माशाल्लाह वो एक बहुत ही अच्छा एक एग्जाम्पल रह जाता है समझने के लिए। माशाल्लाह। अच्छा उम्मा। ये भी सूरत में सबसे ज्यादा चीज अट्रैक्ट ये हुई कि हम जब अल्लाह के नाम का लेते हैं या हम कहते हैं मैं सच्चा किया वो चीज को करते हैं या अपनी जो दिमाग रकम है उसको बनाने की हिम्मत नहीं करती, तो जो एक्स्ट्रा होता है कि खाने के जिस चीज को हमें जरूरत है वो हम नहीं की, तो हमें वो देने के लिए अल्लाह ताला को राजी करने के लिए वो देने के लिए अपना हौसला बढ़ाना चाहिए, दिल बड़ा करना चाहिए। बेशक बेशक। आमीन। कोमल। मैंने जो आज की बात तो मुझे सबसे ज़्यादा इसके बारे में कहना चाहूँगी, तो ये है कि हमें मतलब गिव अप नहीं करना चाहिए। हम अगर कोई भी नेक काम कर रहे हैं, हमें पता है अगर मुश्किल हमें फेस करनी हुई है, आसान नहीं हुई है हमारे लिए, मगर हमें उससे आगे रास्ते पे हमें जो है वो वापस नहीं जाना चाहिए। जो रास्ता हमें पता है वो हमें जो है आखिर में जन्नत की तरफ ले जाएगा, इसका रिवॉर्ड अल्लाह ताला ने हमसे वादा किया हुआ है। तो उस पे हम लोग अगर गिव अप कर देंगे तो इसका मतलब ये है कि हम लोग आयतों को झुठला रहे हैं, तो वो हमें नहीं करना चाहिए, वो गिव अप नहीं करना चाहिए। और जब हम लोग किसी और की मदद करते हैं तो उसको थोड़ा ये एहसास दिला सकते हैं कि आप लोग भी गिव अप ना करो, अगर आप कुछ अच्छा काम कर रहे हो तो जारी रखो, अगर आप लोग एक अच्छी जिसे कहते हैं ना कि कभी मेरे स्टेज और कला, तो आप वो बन सकते। चले, जज़ाकल्लाह खैर। बहुत अच्छा पॉइंट है, मेरे माइंड में एक पॉइंट आया था आपकी बातों से ही। खैर अभी निकल गए, लेकिन वापस आते तो इंशाल्लाह जरूर बताता हूँ। अच्छा नहीं, वैसे आ गया पॉइंट, शुएब से पहले वैसे पॉइंट शेयर कर ही दूं कि
लेवल्स होते हैं ना, एक तो लेवल होता है कि पहले तो इंसान कहते हैं कि मैं गिव अप नहीं करूं, उसके बाद इंशाल्लाह माइंडसेट इस तरह का बनाने कि हमने ही पहल कर दी है, मेरे से पहले कोई ना कर ले, जंप मारनी अपॉर्चुनिटी आए, ये मदद मांगना है, मैं किसी तरह इसकी मदद कर दूं, अल्लाह के लिए मुझे करना है, मुझे अल्लाह को खुश करना है, ये अपॉर्चुनिटी कोई आया है, जरूरतमंद आ गया है, ये ऐसे ना चले जाए कि मैंने इसकी मदद ना की हो, या तो दुआ लेके चले जाए, कुछ भी हो जाए, मैंने करनी है मदद, कुछ भी हो। हम्म, मैं लेके आता हूँ, मेरे पास है, रुक जाओ, लेके आता हूँ। हो गई अजान, चले शुएब से कंटिन्यू करते हैं इंशाल्लाह। अच्छा, आज जो बात करेंगे, तो मैं एक्सपेक्ट करना चाहता हूँ कि फैमिली के ऊपर बात आएगी कि हमें सबसे पहले फैमिली को देखना चाहिए कि अगर कोई मदद करने लगे बाहर इधर उधर, क्योंकि हम लोग इग्नोर करते थे, जाने अनजाने में हम लोग घर वालों से इज्जत आने शुरू करना चाहिए, हम लोग इग्नोर करके बाहर वालों से स्टार्ट करते थे। जैसे अगर मैं बाहर हूँ तो मेरे सामने कोई आ जाता है, मैं तो बात करूँ तो हाँ भाई चलो ले लो, लेकिन मेरे जहन में ये कभी नहीं आता कि हमारे घर में भी कोई है या नहीं है, हमें किसी तरह हमें जाना चाहिए, उसके लिए वो तो कभी आती नहीं। तो लाइक दादा समझे मैंने घर वालों से बात करेंगे, चाहे वो बेशक किसी चीज से, ये जरूरी नहीं कि देने से, बेशक उनका साथ तो हर चीज में ये सब होगा। तो अच्छा पॉइंट था, जो बाहर भी मिल रहे हैं, फॉरेन भी मिल रहे हैं, उन्हें भी देना मत रोकना, ये सोच के कि भाई मैंने, ये असल में भी शैतान की टैक्टिक होती है कि भाई मैं बाहर देना बंद कर दूं, मैंने तो घर वालों को देना, फिर वो घर वालों को देने का टाइम ही ना कभी है, तो ऐसा भी नहीं होना चाहिए, तो बैलेंस होना चाहिए। जाहिर सी बात है, कोई सामने आ जाता है, मदद कर सकते हो उससे करो, क्योंकि वो उस वक्त आपके करीब है, वो भी इस वक्त करीब में होता है। और उसके अलावा अ, जब आप घर वालों के बारे में तो स्पेसिफिकली सोचो, क्योंकि उधर आपको दो चीजें मेंटेन करनी होती है, पहली चीज तो होती है, अब जाहिर सी बात है कि वो एक यानी कि मिस्कीन है, यानी कि मदद मांग रहे हैं, एक तो वो होता है, दूसरा आपको कुछ रिश्तों के भी हुकूक होते हैं, वो पूरे करने होते हैं, तो उनके बारे में भी सोचो, और बाहर वो मिल रहा है उनके बारे, उनको भी जितना कर सकते हो करते रहो, तो ये पॉइंट है, बैलेंस रखो, एक को एक पे फोकस नहीं करो क्योंकि वो आसान लगता हो, दूसरे पर भी करो, तो दोनों तरफ ही लगे हो, एक तरह से आइडिया कहने का ये है। ऑब्वियसली प्रेफरेंस अगर देनी हो तो प्रेफरेंस फिर उसकी करीब करीब जो होता है उसकी ज्यादा है, लेकिन दोनों तरफ लगे रहो इंशाल्लाह। उमर। माशाल्लाह सबने जो मैंने बोला था वो पॉइंट्स कवर तो कर ही लिए, अच्छा। मगर मैं एक चीज जरूर ऐड करना चाहूंगा कि जो मैं रिफ्लेक्ट करना चाहूंगा, नीयत बहुत मैटर करती है, और दूसरी चीज है कंसिस्टेंसी। अगर हम कंसिस्टेंट रहे अपने गुडविल पे कि हमें
अच्छा ही करते जाना है, अल्लाह की राह भी अच्छा करते जाना है, कंसिस्टेंट रहे, तो इंशाल्लाह उसका एक फाइनल जो डेस्टिनेशन होती है वो इंशाल्लाह हमारी जन्नत ही होगी इंशाल्लाह। इंशाल्लाह आमीन। इंशाल्लाह आमीन आमीन। चलो जज़ाकल्लाह खैर, सबके बहुत अच्छे पॉइंट्स थे। तो इसी पे हम लोग क्लास पूरी करते हैं ताकि आप लोग भी मगरिब के लिए जा सकें इंशाल्लाह। एक सवाल है, एक जी जी सवाल है, जी जी पूछे पूछे। पता नहीं शायद थोड़ा लंबा हो जाए पर मुझे भी टाइम है अभी। शैब ने बात की थी फैमिली के बारे में, तो मेरा उसी के हवाले से एक सवाल आया था, ऑफ टॉपिक है मुझे पता नहीं। जी लेट्स से अगर मेरा रिलेशन मेरे पेरेंट्स अच्छा है, हम्म सही, मैं एक अच्छे टर्म्स में उनके साथ, पर किसी वजह से मैं घर छोड़ के चले आता हूँ, हम्म मैं मैं एक फॉरेन कंट्री में सेटल हो जाता हूँ, हम्म और अभी और अभी मैं अपनी फैमिली से ज़्यादा बातचीत नहीं रखता, हालांकि मैं गुड टर्म्स में हूँ, मेरे को मसला नहीं था। ये तेरी सोच है। ऐसा उसको बोलने दो, अरे पूछने दो। पर मैं अपने आप में सिक्योर होना चाहता हूँ, मैं अपनी लाइफ जीना चाहता हूँ। एग्जाम्पल है, हाइपोथेटिकल क्वेश्चन है, हम्म मैं बाहर की कंट्री में सेटल हो जाऊँ और मैं अपनी खुद की जिंदगी जीऊँ, हम्म तो इसमें कोई रिलीजियसली कुछ चीज गलत है? रिलीजियसली तो इसमें खैर आप अपने आप को अपने पेरेंट्स से कट ऑफ तो नहीं कर सकते, बेशक गुड टर्म्स पे भी हो, बेशक गुड टर्म्स है। भेज दो, ओकेजनली उनको मैसेज भेज दो। ये वैसे इसमें वैसे तो इसके बहुत सारे डिफरेंट फेजेस हैं इस क्वेश्चन के, कि पहले कि आप क्यों बाहर जाना चाहते हो। पहला सवाल है कि आप बाहर क्यों जाना चाहते हो, बाहर जाके सेटल क्यों होना चाहते हो, वो भी आपकी क्या इंटेंशन है। क्या आप उधर फॉर एग्जांपल मैं पढ़ने जा रहा हूँ थोड़े वक्त के लिए कि मैं दीन पढ़ के आऊँ, मैं चाह रहा हूँ कि मैं थोड़ा दीन को समझूं, मैं उधर एक इन्वेस्टमेंट करने जा रहा हूँ दीन के लिए, तो बेहतर है कि आप जाओ। लेकिन उसके अलावा आपके पेरेंट्स किस कंडीशन में भी हैं वो भी मैटर करता है। क्या आप वैसे पहली बात ये है कि आप छोड़ के क्यों जाना चाह रहे हो, पैसे कमाने के लिए जाना चाह रहे हो, है ना। नहीं को तो पैसे कमाने के लिए जाना चाह रहे हो तो यानी कि डिफरेंस ओपिनियन है, बेहतर है कि एक अच्छे एक स्कॉलर से पूछो इस सवाल को, कि मैं उस लेवल पे भी नहीं हूँ। तो लेकिन इसकी डिफरेंट डिफरेंट पहलू होते हैं। आपको मैं वैसे सवाल दूंगा, आप अपने आप को पूछो अगर ये करना चाहते हो। पहला सवाल तो ये कि आप करना क्यों चाह रहे हो, क्या आपका रीजन है करने के लिए, ठीक है। और दूसरा ये है कि अगर आप के माँ बाप को आपकी जरूरत है, सर्विस पर हो। एक सहाबी थे जो प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मिले नहीं थे, लेकिन फिर भी उनका सहाबा से ऊपर है स्टेटस, सहाबा के ऊपर है उनका स्टेटस। और वो क्यों नहीं मिले थे, क्योंकि उन्होंने अपनी माँ का ख्याल रखना था। नहीं करो, उन्होंने अपनी माँ का ख्याल रखना था, इस वजह से उनकी माँ बीमार थी, इस वजह से प्रोफेट सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मिलने नहीं आए थे। और लेकिन उनका जो स्टेटस था वो सहाबा के भी ऊपर था, जो उनसे मिले थे उनसे भी ऊपर था, ठीक है। तो डिपेंड करता है सिचुएशन में, अब क्या सिचुएशन है आपकी, इसका एक स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर नहीं है। जी जी वो तो मुझे पता है मेरे नाम से तो वो उनका मुझे पता है। लेकिन बात यह है कि बहुत सारी चीजें हैं कि आप क्यों जाना चाह रहे हो, क्या करना चाह रहे हो, बस दूर जाना है, किस बस तरह दूर से दूर क्यों जाना है रीजन नहीं है, उसको अपनी लाइफ जीनी है। मतलब अपनी कि लाइफ। लेकिन मैं कोई दूसरी चीज एक्सप्लोर करना चाहता हूँ, लाइक मैं तंग आ गया हूँ बस यहाँ रह के, तो तो मुझे मतलब कोई और फिर आपको अकावा के रास्ते पे चलने की बहुत जरूरत है क्या है? क्या भाई? ये मसला है कि दूर जाके शादी करके वापस आना। यही बात हो गया। नहीं, अगर शादी का मसला है तो फिर शादी के लिए आसपास आसानी सबको पैदा करनी चाहिए, कोई ढूंढ के दे, या कुछ जो भी जिस तरह से भी होता है ढूंढो या कुछ भी करो हलाल तरीके से। तो फिर मैं आके कहूँ अम्मा शादी कर ली, ये है बस, ये इसका बचपन से ख्वाब। चलो ये पर्सनल अटैक कर रहे हैं, इधर मैं जा रहा हूं, चाची ने मेरे ना बराबर की करनी, दो मैं कितनी दो कर ले। ओ नहीं, नेगेटिवली नहीं लेना चाहिए, नेगेटिवली लेना चाहिए। यानी कि शादी हुई भी है, हलाल तरीके से सब कुछ हुआ है तो अल्हम्दुलिल्लाह कहना चाहिए।
चाहे वो बाहर ये से हो अंदर से हो, मुसलमान है, और क्या चाहिए। तो वही ना, मुझे किसी की शादी करने जानी है। नहीं, वैसे एक सवाल था, मुझे कोई रीजन स्पेसिफिक नहीं था, मेरे दिमाग में एक चीज थी, पूछना आता था। अब ये बात शादी पे लग गई, मुझे पता नहीं कहाँ से आई है। शादी, Anyways, लेकिन बात का सवाल का इतना ही है कि वैसे सवाल के जवाब ये देने चाहिए कि बाहर क्यों जाना है, किस वजह से जा रहे हो, क्या करने जा रहे हो। और ऐसे ही बाहर एक्सप्लोर करने जाना है तो मतलब क्या पॉइंट क्या है कि टाइम जाया करना चाह रहे हो, कि अगर आपको कुछ अगर दीन से रिलेटेड है, कुछ थोड़े टाइम के लिए जाना चाह रहे हो कि मैं कुछ पढ़ के आ जाऊं, कुछ ये कर लूं, तो वो उसका अपना अपना डिफरेंट उसका फिर एस्पेक्ट बन जाता है ना, कि मैं ये है कि बस मैं हमेशा के लिए चले जाऊं। ये तो फिर थोड़ा सा, यानी कि एक वजह से जा रहे हो तो फिर वो अलग चीज है। क्योंकि इस्लाम के अंदर भी इब्राहिम अलैहिस्सलाम ने भी इस्माइल अलैहिस्सलाम को छोड़ा था एक जगह पर। इस्माइल अलैहिस्सलाम को, हाजिर अलैहिस्सलाम को एक जगह पे छोड़ा था, वो अल्लाह का हुक्म था, अल्लाह के लिए कर रहे थे, तो उसमें कोई मसला नहीं। वो भी अपनी दो उनकी फैमिली एक एक फलस्तीन में थी, एक सऊदी में थी, वो आगे पीछे जाते भी थे। एक जगह उन्होंने मक्का बनाया हुआ था, एक जगह बाउंड्री सेटअप की हुई थी जो उधर बैतुल मकदिस की थी। तो अपनी अपनी जगह थी। हो सकता है ऐसा भी, यानी ऐसा नहीं कि हराम इसमें कुछ नहीं है, लेकिन नीयत क्या है, अमल की नीयत क्या है, क्या करना चाह रहे हो उससे। कभी कभी ये भी हो जाता है, अपने आप को आप क्यों अकबा के रास्ते से भी दूर करना चाह रहे हो, जब आपको अपने अपने घर वालों के साथ एरिया में कुछ अच्छाई वगैरह कर सकते हो, क्यों उससे अपने आप को दूर कर रहे हो, अपॉर्चुनिटी से दूर कर रहे हो अपने आप को, अगर है तो डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं। अब जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, मैं अगर फॉर एग्जांपल भी दुबई में भी होता, तो जिस तरह से मैंने अपनी एजुकेशन ली हुई है, इधर कुरान के बारे में पढ़ता हूँ, हदीस पढ़ता हूँ, मुझे पता है कि मैं दुबई में वो एवेन्यूज नहीं थे, दुबई में वो एवेन्यूज नहीं है। और वीडियो से, ये चीजों से इंसान जल्दी नहीं सीखता जब तक एक टीचर के साथ कनेक्शन ना हो। तो हर एक चीज अल्लाह ने किसी ना किसी चीज की कोई ना कोई हिकमत भी रखी होती है, तो वो उस पर भी डिपेंड करता है इंशाल्लाह। तो थोड़ा इधर ही समराइज करते हैं, और कोई अगर सवाल हो तो, अगर इस सही है, डिटेल में और कुछ जाना हो तो आप अलग से भी मुझे पूछ सकते हैं इंशाल्लाह, उसमें कोई मसला नहीं सही, अलग से ही पूछ लेंगे इंशाल्लाह। है। फिर इंशाल्लाह शादी भी नहीं जाएगा फिर। टाइम हो गया 5:45 हो गए। फिर नमाज पढ़ाएंगे। आउज़ु बिल्लाह नहमद सुब्हानक अल्लाहुम्मा बिहम्दिक नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक।